प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका स्वागत है। आज हम विषय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस कोड EL 201 के चैप्टर 1 में पूर्व में बताए गए चैप्टर 1 रजिस्टर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया था रजिस्टर्स के टाइप्स, रजिस्टर्स की डेफिनेशंस, उनसे रिलेटेड टर्म्स, कलर कोडिंग और फिक्स टाइप रजिस्टर्स में कार्बन कंपोजिशन टाइप और कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी में आगे चलते हैं। फिक्स टाइप रजिस्टर्स में सर्वप्रथम मेटल फिल्म रजिस्टर्स की बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ये रजिस्टर मेटल की फिल्म, मेटल ऑक्साइड या मेटल की फिल्म रजिस्टर के सेरेमिक सब्सट्रेट पर डिपॉजिट कर इसे तैयार किया जाता है। मेटल फिल्म रजिस्टर्स की साइज है वो 3 एम्पियर से लेकर 10 माइक्रो इंच से लेकर 10 माइक्रो इंच से अबोव तक संभव है। यानी अगर थिन टाइप के होंगे 10 माइक्रो इंच साइज के होंगे, और अगर थिक होंगे तो 10 माइक्रो इंच से बड़े साइज के होंगे। और ये मेटल ऑक्साइड्स की फिल्म का इनके ऊपर डिपॉजिट कर निर्माण किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। मेटल फिल्म रजिस्टर 3 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे निकिल क्रोमियम थिन मेटल फिल्म रजिस्टर। इसमें निकिल क्रोमियम की फिल्म को एट हाई वैक्यूम एक सेरेमिक सब्सट्रेट पर जमा किया जाता है, इसलिए इसे वैक्यूम डिपोजिशन टेक्निक भी कहते हैं। इस निकल क्रोमियम थिन फिल्म मेटल फिल्म रजिस्टर के जो गुण धर्म है, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो इस प्रकार हैं। इसका मान 10 ओम से 1 मेगा ओम तक होता है, और इसकी सहनशीलता यानी टॉलरेंस 0.5% से अबव होती है। इन 3 क्रोमियम मेटल फिल्म रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर यानी ताप गुणांक 25 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इनकी पावर रेटिंग क्षमता 5 वाट या उससे कम होती है। इनमें नॉइज यानी शोर का जो स्तर है वो कम होता है, यानी इनमें कम नॉइज उत्पन्न होती है। निकल क्रोमियम मेटल फिल्म रजिस्टर में टिन ऑक्साइड मेटल फिल्म रजिस्टर का निर्माण टिन ऑक्साइड को व्यापूर के रूप में, वाष्प के रूप में सेरेमिक सब्सट्रेट पर डिपॉजिट कर इनका निर्माण करते हैं उच्च तापमान पर। जो टिन ऑक्साइड व्यापूर की फिल्म जब इस पर डिपॉजिट होता है तो हाई टेम्परेचर के कारण ये टाइटली सब्सट्रेट पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है या गुणधर्म है उसका हम देखते हैं। तो
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका मूल्य बताया गया है, वैल्यू बताई गई है, यानी इसका मान कुछ ओम से लेकर 2.5 मेगा ओम तक हो सकता है। इनकी सहनशीलता 1% से अच्छी होती है, यानी टॉलरेंस बेटर देन 1% होती है। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी ताप गुणांक 200 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इनकी पावर रेटिंग 2 वाट से कम या इसके बराबर होती है, यानी यहाँ तक ये पावर को सहन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पावर देने पर ये जल जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, यानी इनका मान स्थिर बना रहता है, इसमें बदलाव बहुत कम होता है। इनमें शोर यानी नॉइज़ बहुत कम जनरेट होती है। तीसरा है मेटल फिल्म ऑक्साइड रजिस्टर में मेटल ग्लेज रजिस्टर। इन रजिस्टर का निर्माण एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिस मिक्सचर में शामिल होता है पाउडर्ड ग्लास, पैलेडियम मेटल, सिल्वर मेटल। उस मिक्सचर को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेरेमिक सब्सट्रेट पर डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है, जिससे सरफेस इस टाइप के रजिस्टर की सरफेस यानी सतह ग्लेजी, चमकदार और बहुत ही चिकनी फिनिश की होती है। दिस गिव्स द सरफेस एज ग्लेजी एंड वेरी स्मूथ फिनिश। इसीलिए इनका नाम मेटल ग्लेज रजिस्टर रखा गया है। सिल्वर एंड पैलेडियम धातु सेरेमिक सब्सट्रेट की प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी को नियंत्रित करती है, यानी दूसरे शब्दों में तो रेजिस्टेंस का जो मान है वो सिल्वर पैलेडियम मेटल द्वारा की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। मेटल ग्लेज रजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस प्रकार है। इसका मान 1.5 मेगा ओम तक होता है, कुछ ओम से 1.5 मेगा ओम तक। टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता 1% से अच्छी होती है। ताप गुणांक 200 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, यानी टेम्परेचर में बदलाव के साथ इसके रेजिस्टेंस में पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बदलाव पर 200 ppm रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंजेज आएगा। इसकी रेटिंग मेटल ग्लेज की 5 वाट तक, पावर रेटिंग 5 वाट तक संभव है या उससे कम, यानी 5 वाट तक ये पावर को सहन कर सकता है। उससे अधिक पावर देने पर ये बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब इसका मान स्थिर बना रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं गुड स्टेबिलिटी के रजिस्टर। मेटल ग्लेज इज ए गुड स्टेबिलिटी रजिस्टर। जनरेट लेस नॉइज, इनमें भी कम शोर या नॉइज उत्पन्न होता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पर ये एक्सीलेंट होते हैं, यानी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। हाई फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती है, उनको हम हाई फ्रिक्वेंसी में काउंट करते हैं। ऑडियो फ्रिक्वेंसीज हाई फ्रिक्वेंसीज नहीं होती। ऑडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, उससे अबोव हाई फ्रिक्वेंसी काउंट होती है। चित्र में मेटल ग्लेज फिल्म रजिस्टर या मेटल फिल्म रजिस्टर का चित्र दिया है। इसमें दिखा रखा कि दोनों एंड्स जो पूरा पैकिंग है
इसमें ये जो सिरे हैं ये वाले इधर ये एंड कैप है जो सिल्वर से निर्मित होते हैं, ये दोनों इधर, और ये बार 3 कॉपर लीड है, और ये जो सेंटर में भरा हुआ है पदार्थ, इसके अंदर ये मेटल रेजिस्टिव फ्यूज एलॉय है जो सेरेमिक रोड के ऊपर डिपॉजिट किया होता है। यानी ये जो बड़ा बीच वाला भाग, ये पूरा डिपॉजिट किया हुआ भाग, ये सारा फ्यूज एलॉय मेटल ऑक्साइड है जो इस पर लेपित किया हुआ है। और बाहर ये इधर ये दोनों तरफ रॉड्स लगे हुए हैं, और ये एंड कैप्स है जो सिल्वर के बने हुए हैं। और साथ में इसमें पूरे में ये जो भाग है बाहर वाला, ये पूरा ही मोल्डेड इपॉक्सी कोटिंग से कोटेड किया हुआ, यानी ये पूरा कवर ढका हुआ है जिससे इसकी प्रोटेक्शन हो सके मॉइस्चर ह्यूमिडिटी से। ये था मेटल फिल्म रजिस्टर। इसके आगे जब आपने पढ़ने पर और देखने पर मालूम पड़ ही गया कि ये इनमें लेस नॉइज उत्पन्न होती है, इनकी स्टेबिलिटी गुड होती है, हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस बेटर होती है, और ये एक गुड रजिस्टर के रूप में, अच्छे रजिस्टर के रूप में हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। अगला जो रजिस्टर आता है चौथे नंबर का, वो है वायर वाउंड रजिस्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायर वाउंड यानी वायर तारों को रजिस्टर पर तारों को रजिस्टर एक बेस के ऊपर सिरों पर लपेटकर इस रजिस्टर का निर्माण किया जाता है। वायर जो बने होते हैं वो नाइक्रोम से बने होते हैं। 800 एलॉय जो निकल क्रोमियम एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है उससे बने होते हैं। यहाँ पर ये जो है ये निकिल है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये निकिल है, ये Ni है, इसको Ni पढ़ा रहना चाहिए। मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ अभी। तो आपने देखा इसमें वायर बाउंड रजिस्टर में नाइक्रोम धातु का वायर यूज किया जाता है, और दूसरा है निकल क्रोमियम यानी 800 एलॉय मटेरियल का का वायर बना होता है, जिसको एक सिलेंड्रिकल होलो यानी खोखली सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर इनको लपेटा जाता है इन वायर्स का निर्माण करने के लिए। जो कि वायर यूज होता है इसलिए उसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म एक समान होना चाहिए,
और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी उसके रेजिस्टेंस में बहुत ही कम चेंजेज हो अगर टेम्परेचर बढ़ता है। ये जो सामने चित्र आपके है, इनमें वाइंडिंग 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों वाइंडिंग्स का बताया गया, चैपरॉन वाइंडिंग, पाई टाइप वाइंडिंग और बाईफिलर वाइंडिंग। इनका आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट के वायर यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस के वायर को जो हाई करंट कैरी कर सके और हाई टेम्परेचर पर रह सके, उन वायर्स का इन वायर ऑन रेजिस्टर में यूज किया जाता है। इन वाइंडिंग वायर्स के एंड्स मेटल पीसेज जो कोर के अंत में लगे होते हैं, एंड्स पे लगे होते हैं, उन पर जोड़ दी जाते हैं। और ये पूरी जो बॉडी है, असेंबली है, वो एनेमल पाउडर्ड ग्लास से कोटेड होती है, जिसको हाई टेम्परेचर पे विट्रस एनेमल कोटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसका दूसरा नाम विट्रस एनेमल है। या हाई टेम्परेचर पे ये पाउडर ग्लास एनेमल कोटिंग इस पे चढ़ाई जाती है। ये स्मूथ कोटिंग इसको टूटने से, यानी वाइंडिंग को टूटने से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, विट्रस टाइप एनेमल कोटिंग। और साथ ही ये विट्रस एनेमल कोटिंग क्या करती है, हीट जो उस बॉडी के अंदर जनरेट होती है उसको तेजी से बाहर निकालती है, यानी दूसरे शब्दों को तो ठंडा रखने का काम करती है वाइंडिंग को विट्रस एनेमल कोटिंग। क्योंकि वायर में जब करंट बहता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट का फार्मूला आपको पता है, रेजिस्टेंस के लिए होता है H बराबर I² RT, यानी हीट बराबर है करंट का स्क्वायर, फिर रेजिस्टेंस से गुणा, फिर समय, जितने समय तक वो करंट उसमें बहता है तो ये हीट जनरेट होती है। I² RT फार्मूला से उस कंडक्टिंग हीट को बाहर करता है ये विट्रस एनेमल कोटिंग। वायर माउंट रेजिस्टर्स एक कोयल के रूप में होते हैं, कुंडली के रूप में होते हैं, इसलिए इनमें इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व अवश्य उत्पन्न होता है। साथ साथ दो टर्नों के मध्य कैपेसिटेंस भी जनरेट होता है। इंडक्टेंस यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरेज का काम करता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में इन इंडक्टेंस के और कैपेसिटेंस के कारण प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। अतः इंडक्टेंस को कम करने के लिए स्पेशल प्रकार की वाइंडिंग्स का यूज किया जाता है। यहाँ पर स्पेशल टाइप वाइंडिंग्स 3 प्रकार की बताई है, जिसका चित्र मैंने ऊपर भी दिया था और नीचे भी बता रहा हूं मैं। पहली वाइंडिंग जो टाइप है वो है चैपरॉन वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में जब वायर को लपेटा जाता है तो मिडिल वाले हिस्से पर वायर की डायरेक्शन पलट दी जाती है, इसलिए आधे हिस्से में वायर एक दिशा में चलता है और शेष बचे आधे हिस्से में वायर विपरीत दिशा में चलता है, जिससे आधे हिस्से में जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है उसकी दिशा, और बाद में जो वाइंडिंग उल्टी दिशा में चली है, लपेटी है, उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसके कारण ये जो चुंबकीय प्रभाव है इंडक्टेंस का विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं और ये रजिस्टर के रूप में इन वायर बाउंड रजिस्टर को प्रयोग कर सकते हैं और इंडक्टिव प्रभाव इसका, ये चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। ये छोटे साइज के जो कम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है चैपरॉन वाइंडिंग का। पाई टाइप वाइंडिंग हायर वैल्यू रेजिस्टेंस या लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस में यूज होती है। यहाँ पर वाइंडिंग हर सेक्शन पर उल्टी दिशा में लपेटी जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में लपेटी जाती है, जिससे उस सेक्शन पे, पर्टिकुलर सेक्शन पे जो इंडक्टेंस बनती है, चुंबकीय प्रभाव बनता है, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे तीरों से दिखाया हर सेक्शन पे
जो रेजिस्टेंस का प्रभाव है मैं इसको बता रहा हूं आपको। ये मान लीजिए इस तरह वाइंडिंग है और ये वापस उलट गई, फिर ये ऐसे आ गई, फिर उलट गई, दिशा विपरीत हो गई। और ये फिर उल्टी दिशा में आ गई। तो ये इसमें देख रहे हो, यहाँ इस दिशा में करंट बहता है, सॉरी इंडक्टेंस, जब करंट आगे इधर चलता है तो इस दिशा में एक मैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है, और अगली में उल्टी दिशा में करंट बहता है, वाइंडिंग उल्टी है तो ये इसके विपरीत दिशा में इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों इंडक्टेंस एक दूसरे को जो प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, एक दूसरे को निरस्त कर देती है हर सेक्शन पे। तो अगले सेक्शन में आगे यहाँ से यहाँ चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है और ये एक दूसरे को निरस्त करती है। फिर अगले वाली वाइंडिंग में यहाँ से ये वाइंडिंग सीधी दिशा में तो ये उल्टी दिशा में है, तो उल्टी दिशा में इसमें इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है। इसलिए ये सारी इन सेक्शंस पे जो वाइंडिंग लगी हुई है वो यहाँ भी नील हो जाती है, इंडक्टिव प्रभाव यहाँ भी नील हो जाता है, इंडक्टिव प्रभाव यहाँ भी नील हो जाता है, इंडक्टिव प्रभाव, तो ओवरऑल इंडक्टिव प्रभाव यहाँ पर नील या शून्य हो जाता है, जिससे यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होता और बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। क्योंकि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने से वाइंडिंग को जलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ इंडक्टेंस प्रभाव नहीं होने के कारण ये वाइंडिंग सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह उपयोग करती है और ये वाइंडिंग पाई वाइंडिंग कहलाती है, और इनका यूज लार्ज रेजिस्टेंस के अंदर कर सकते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस की जहाँ जरूरत हो वहाँ इनको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, इसके बाद पाई वाइंडिंग के बाद है अगला बी फिलर वाइंडिंग। बी फिलर वाइंडिंग वेरी पॉपुलर, यानी सबसे ज़्यादा यूजनिंग का होता है, सबसे ज़्यादा फेमस है ये। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग्स एक साथ एक फॉर्मर पर लपेटी जाती है और इन वाइंडिंग्स के लास्ट सिरे आपस में जुड़े होते हैं और स्टार्टिंग के दो जो सिरे खुले होते हैं, दोनों वाइंडिंग के प्रारंभ के सिरे, जो एज ए टर्मिनल्स का काम करते हैं और जिससे इनमें लेस इंडक्टेंस उत्पन्न होता है और सेल्फ कैपेसिटेंस अधिक उत्पन्न होता है। इसको आगे चित्र में बता रखा है। इसको ये बी फिलर वाइंडिंग है, यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है ये वाली, ये बी फिलर वाइंडिंग है। इसमें यहाँ पर ये दोनों सिरे एंड्स में दोनों जुड़े हुए हैं, आपस में शोल्डर्ड है और यहाँ पर सिरे खुले हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल्स का काम करते हैं इन दोनों के बीच में, और करंट एक दिशा में पहली वाइंडिंग में इधर जाता है और फिर विपरीत दिशा में करंट उल्टा वापस लौटता है इस दिशा में, जिससे इंडक्टिव प्रभाव जो दिशाएं हैं वो, यानी चुंबकीय प्रभाव की दिशाएं दोनों में इंडक्टेंस होगी दोनों केसेस में, और जो चुंबकीय प्रभाव विपरीत होगा और इससे विपरीत प्रभाव होने के एक दूसरे को निरस्त कर देंगे प्रभाव को, जिससे ये इसमें रिएक्टिव जो इम्पिडेंस है वो खत्म हो जाएगा। इम्पिडेंस का हम इस तरह बता सकते हैं, Z बराबर ओमेगा L।
यहाँ पर ओमेगा होता है 2πf L, ये 2πf L। तो ये प्रभाव इसमें कम से कम हो जाता है बाइफिल वाइंडिंग से, इलेक्ट्रिक का सबसे ज़्यादा यूज होता है और ये सरल है बनाना भी। मैंने बता दिया कि लास्ट एंड इसके यहाँ पर इस जगह पर ये वाला हिस्सा जुड़ा होता है आपस में दोनों वाइंडिंग का। तो ये बिफिलर वाइंडिंग है और इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं और यूज हैं वो पढ़ लेते हैं। वायर माउंट रजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बताई गई है। इसका मान कुछ ओम से 0. मेगा ओम तक होता है और इसकी सहनशीलता टॉलरेंस ±5% होती है प्रेसिजन टाइप रजिस्टर के लिए और ±10% जनरल पर्पस रजिस्टर के लिए होती है। यानी जो विचलन है, बदलाव है वैल्यू में, वो जनरल पर्पस रजिस्टर में ज़्यादा होता है और प्रेसिज टाइप रजिस्टर होता है उसमें बहुत कम, यानी कि 5% के आसपास बदलाव होता है। यानी 100 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो प्रेसिज टाइप रजिस्टेंस में 5% उसका मानते हैं, तो 95 5% कम करते हैं तो 100 में से तो 95 होता है और बढ़ाते हैं तो 105 होता है। 95 से 105 के बीच में टॉलरेंस के कारण रजिस्टर्स की वैल्यू वेरी करती है। और जबकि जनरल पर्पस रजिस्टर में 10% की घटोतरी बढ़ोतरी करने पर उसका मान आता 90 से 110। तो यानी उसका जो प्रास है बदलाव का वो 100 की बात कर रहे हैं तो उसमें 20 ओम तक मान सकते हैं। अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस प्रेसिज टाइप है तो 10 ओम का उसमें चेंजेज होगा, यहाँ पर विचलन होगा। और जनरल पर्पस रजिस्टर में 20 ओम तक रेजिस्टेंस में विचलन होगा, अधिकतम विचलन ये संभव है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस यानी तापीय गुणांक इसका 5 से 20 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में बदलाव होगा तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में बदलाव 5 से 20 पार्ट्स पर मिलियन में चेंजेज होगा। तो ये इसका TCR होगा जो इस अनुसार काम करेगा। इसकी जो पावर रेटिंग है सबसे हाई है इसकी 2 वाट से लेकर 1500 वाट वायर माउंट रजिस्टर्स की। तो ये काफ़ी बड़ी पावर रेटिंग है इसकी। हायर पावर के लिए इन वायर माउंट रजिस्टर का हम यूज कर सकते हैं। 1500 वाट से ऊपर अगर इसमें पावर दी तो ये जल सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस सेल्फ कैपेसिटेंस के कारण इनकी लिमिटेड होती है, यानी इनको कुछ ही जगहों पर हाई फ्रिक्वेंसी कार्य के लिए यूज कर सकते हैं। ये हाईली स्टेबल होते हैं, यानी इनका मान स्थिर बना रहता है, चेंजेस नहीं होता उसको टाइम बाहरी इवेंट और अदर चीज़ों के प्रभाव से, टेम्परेचर एजिंग इफेक्ट है। ये मोर ससेप्टेबल वायर फॉर मैकेनिकल डैमेज, यानी इनको टूटने का खतरा वायर का बना रहता है। ये ज़्यादा सुगराई होते हैं डैमेज के प्रति। इनमें बहुत कम शोर या नॉइज उत्पन्न होती है। ओवरलोड करंट अगर इन वायर्स में बहाया, यानी करंट की जो रेटिंग है उससे अधिक अगर इसमें से करंट दिया तो ये वायर जलकर डैमेज हो सकते हैं। ये थे वायर माउंट रजिस्टर। इसके बाद में आते हैं इनकी एप्लीकेशन, कहाँ पर इनका यूज किया जाता है। पहला है वोल्टेज ड्रॉपिंग रजिस्टर्स के रूप में इनको वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है। यानी वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो ये वोल्टेज को
डाउन कर देते हैं वहाँ पर। इस प्रकार के नेटवर्क में इनको यूज करता है। ब्लीडर रजिस्टर के रूप में इनका वायर बाउंड रजिस्टर का यूज होता है। ये पाई फिल्टर, एलसी पाई फिल्टर में पैरेलल में लगाकर जो हाई वोल्टेज जनरेट होता है उससे बचाने के लिए और किसी प्रकार को जो किसी उस फिल्टर को या उस संबंधी किसी हाई वोल्टेज सप्लाई को बंद किया जाता है, तो कुछ न कुछ अंश चार्जेस का इन इंडक्टर और कैपेसिटर बना रहता है। तो उससे बचाव करने के लिए ब्लीडर रजिस्टर को पैरेलल में लगा जाता है ताकि जो वोल्टेज उसमें हो, चार्जेज हो, कैरियर, वो सारे उससे ब्लीडर रजिस्टर से पास हो जाए और किसी को शॉक लगने का खतरा कम हो जाए। दूसरा ये होता है जब एलसी सर्किट में ब्लीडर रजिस्टर पहले में लगा होता है तो जब हाई वोल्टेज पास होता है तो वो इंडक्टेंस में कंटिन्यूटी मेंटेन एक समान बनाए रखने के लिए, यानी एक समान करंट इंडक्टेंस में बहता रहे, तो अधिकतम जो करंट आएगा वो ब्लीडर रजिस्टर से पास होता रहेगा और वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है ब्लीडर रजिस्टर। इसके अलावा सेफ्टी जो बाहर से अगर ऑफ करने पर सिस्टम को बाहर से किसी ने टच किया तो उसको भी करता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज आ रहा है वो नीचे ब्लीडर रजिस्टर से पास हो जाएगा। तो बैक जब हाई वोल्टेज आता है, अगर ब्लीडर रजिस्टर नहीं लगा हो तो क्या होगा कि हाई जैसे ही अचानक बंद होगा वोल्टेज तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस कैपेसिटर पे, और वो बैक ईएमएफ पीछे जो और सर्किट्स लगे हैं उन पे हाई वोल्टेज भेजेगा, साथ ही उसका इफेक्ट खुद वाइंडिंग या कोयल या इंडक्टर पे पड़ेगा, जिससे उसके जलने का खतरा बढ़ जाएगा और उस बैक ईएमएफ हाई वोल्टेज के कारण। तो ब्लीडर रजिस्टर सेफ्टी के लिए एलसी सर्किट्स में और हाई वोल्टेज सर्किट में यूज करते हैं। फिल्टर रजिस्टर के रूप में इनको पावर सप्लाईज में यूज होता है, जैसे मैंने बताया अभी। यूज इन पावर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये भी पावर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मैंने बताया। जब पावर कंट्रोल का मतलब ये हाई वोल्टेज जहाँ आ रहा हो और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वहाँ लगा हो तो उनमें इनका यूज किया जाता है। प्रिसीजन वायर बाउंड रजिस्टर मीटर शंट्स के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी ये पैरेलल में उस मीटर के साथ लगे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आज हमने इसके बारे में मेटल फिल्म रजिस्टर और वायर बाउंड रजिस्टर के बारे में जाना। नीचे ये दोनों चित्र बाय दे रखे हैं, 3 प्रकार की वाइंडिंग के, बाइफिलर वाइंडिंग के, फिर नीचे पाई टाइप वाइंडिंग के और चेवरॉन टाइप वाइंडिंग के चित्र हैं। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो असाइनमेंट वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप उसको समय पर पूरा करके मेरे को मेरी ईमेल आईडी पर जो मैं दूंगा आपको उस पर भेज देना है। आज के लिए इतना ही है कोर्स में। थैंक यू।